हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है। सो गाइज, मैंने आप लोगों के लिए कल वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। इसके अलावा बीकॉम वाले स्टूडेंट का रिजल्ट तो ऑलरेडी काफ़ी पहले आ ही चुका था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपकी कुछ क्वेरीज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आप लोग बार बार कमेंट्स के थ्रू पूछ रहे हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आप लोग पूछ रहे हैं बार बार कि क्या मैम हमारा सेकेंड ईयर के अंदर माइग्रेशन होगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको माइग्रेशन से रिलेटेड कंप्लीट चीज़ें बताने वाली हूँ। एंड यस गाइज, जितनी भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। जितना मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग पता किया है, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा गाइज, आपका जो सेकंड डाउट बार बार आप लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि मैम ER वाले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हमें कब देना होगा। तो गाइज, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट के अंदर ER आई है, बेसिकली ER का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आए हैं और या आप फेल हो गए हैं, तो उसका एग्ज़ाम आपको कब देना होगा। इसके अलावा गाइज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि मैम मेरे 20 मार्क्स आए हैं, मेरे 25 मार्क्स आए हैं, तो क्या मैं उस सब्जेक्ट में पास हूँ या फेल। तो गाइज, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कितने मिनिमम मार्क्स पे आप लोग किसी सब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। इसके बाद गाइज, फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं उनको अब आगे क्या करना है। जिनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आ रहा है उनको अब आगे क्या करना है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। तो गाइज, वीडियो को आप लोग लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। सो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों का सबसे पहला डाउट क्लियर करती हूँ जो कि आपका बार बार आ रहा है माइग्रेशन से रिलेटेड। सो गाइज, आप लोगों को याद होगा कि जब 2019 के अंदर ये न्यू CBCS सिस्टम SOL के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे जिनके अंदर ये बोला गया था कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि SOL में स्टडी करेंगे CBCS सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, एंड वो फर्स्ट ईयर के अंदर 60% से अबव मार्क्स लेकर आएंगे, उनको रेगुलर कॉलेजेस के अंदर माइग्रेशन दिया जाएगा। सो गाइज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के 60% से अबव मार्क्स आए हैं एंड अब वो यही जानना चाहते हैं कि क्या अब उनको माइग्रेशन मिलेगा या नहीं। सो गाइज, देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ और क्लियर बात बोलूँगी जो कि मुझे पता चली है, वो यही है गाइज कि आप लोगों को माइग्रेशन नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइज, माइग्रेशन या ये जो भी चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ, ये सब कुछ एक धोखा है जो कि SOL की तरफ से आपको दिया जा रहा है। गाइज देखिए, आप लोगों को याद होगा 2019 में एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसके अंदर बोला गया था कि 2019 और 20 के सेशन के अंदर जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनको माइग्रेशन दिया जाएगा सेकेंड ईयर के अंदर। और गाइज, इस साल यानी कि 2020 के अंदर अक्टूबर में फिर से एक आर्टिकल आया जिसके अंदर बोला गया है कि आप जो 2020-21 के सेशन में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको माइग्रेशन दिया जाएगा, यानी कि 19-20 वाले स्टूडेंट की कोई भी बात नहीं की गई है। तो गाइज, इसका साफ सीधा मतलब यही निकलता है कि आप लोगों को माइग्रेशन नहीं मिलेगा। SOL की तरफ से सिर्फ आप लोगों को एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, एक झूठ बोला जा रहा है जिसकी वजह से आप लोग थोड़े से अट्रैक्ट हो रहे हैं SOL की तरफ। तो गाइज देखिए, अगर आप लोगों के 60% से अबव मार्क्स आए हैं तो गाइज मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को माइग्रेशन मिलेगा, बिकॉज गाइज माइग्रेशन ना मिलने की दो सबसे बड़े रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है गाइज कि जो रेगुलर कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके अंदर SOL के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी सीट्स नहीं है, कोई भी रिजर्व सीट्स नहीं है। एंड गाइज, आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस हैं उनके अंदर सीट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड गाइज, सीट्स की कमी होने की वजह से ही आप लोगों का माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। गाइज, माइग्रेशन एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है जब रेगुलर कॉलेजेस के अंदर सीट्स को इंक्रीज़ किया जाए एंड SOL वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाए। सो गाइज, अभी मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को माइग्रेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज माइग्रेशन से रिलेटेड अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं दी है SOL ने, सिर्फ SOL की तरफ से बात को टाला जा रहा है। सो गाइज, आई एम श्योर आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जो गाइज हमारा सेकंड पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे
वो ये है कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर ER आई है यानी कि बैक आई है तो आपको उसका एग्ज़ाम कब देना होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर ER आई है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट थे, 2 डिसिप्लिन कैटेगरी के, एक AECC वाली कैटेगरी का जिसके अंदर आपने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ी है, और दूसरा था आपके पास लैंग्वेज। तो गाइज अगर आपके इन चारों सब्जेक्ट में से किसी में भी बैक आई है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो उसका एग्ज़ाम आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना होगा। इसके अलावा अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आई है तो उसका एग्ज़ाम आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ देना होगा। सो गाइज ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्लियर बता दिया है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं गाइज हम हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो गाइज बेसिकली थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा है, एंड गाइज ये पॉइंट सिर्फ आप लोगों को ही नहीं मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। सो गाइज बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि मैम हमें कितने मार्क्स लाने होंगे किसी सब्जेक्ट को पास करने के लिए, क्योंकि गाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 20, 25 या फिर 30 मार्क्स मिले हैं एंड उनको पास कर दिया गया, उनकी किसी सब्जेक्ट में ER नहीं आई है। एंड बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा असाइनमेंट सबमिट किया था फिर भी उनकी बिना किसी वजह से एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में ER आई है। सो इस वजह से बार बार स्टूडेंट यही सवाल पूछें कि मैम हमें कितने मार्क्स लाने होंगे मिनिमम किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए। तो गाइज देखिए इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि गाइज SOL की तरफ से कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं बताया गया है कि आपको इतने % मार्क्स लाने होंगे किसी सब्जेक्ट को पास करने के लिए। मैंने आप लोगों का रिजल्ट अच्छे से चेक किया है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 20, 25, 30 मार्क्स मिले एंड उनको पास कर दिया गया, उनके किसी सब्जेक्ट में ER नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बिना वजह ER दिया गया है। अब गाइज ऐसा क्यों हुआ है ये तो SOL को ही पता होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में ER लिखा हुआ आ रहा है तो अब आप लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा से देना ही होगा, क्योंकि गाइज आप लोगों का रिज़ल्ट रिलीज़ हो चुका है। अब इस रिज़ल्ट को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सो गाइज़ अगर आपकी किसी सब्जेक्ट के अंदर ER आ गई है तो गाइज़ अब परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी ER आ गई है तो अब आपको उस सब्जेक्ट की फिर से अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी और आपको उसका एग्ज़ाम फिर से देना होगा। इसके अलावा गाइज़ अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों के पास एक और सॉल्यूशन ये है कि आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिकली गाइज इम्प्रूवमेंट का फॉर्म जब फिल किया जाता है जब किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे बट उसको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो गाइज स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट के लिए SOL के अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी जब उससे रिलेटेड प्रोसीजर स्टार्ट होगा। लेकिन गाइज इम्प्रूवमेंट के अंदर कोई भी आपको ये गारंटी नहीं देता कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। तो गाइज अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज उसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली अच्छे से बता दिया है। तो गाइज ये आप लोगों का थर्ड पॉइंट मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो गाइज फोर्थ पॉइंट के अंदर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि फेल वाले स्टूडेंट क्या करें। देखिए गाइज अगर आपके रिजल्ट के अंदर फेल लिखा हुआ आ रहा है तो गाइज अब कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों को बस यही करना होगा कि अब आप लोगों को अपना ईयर फिर से रिपीट करना होगा। देखिए गाइज यहाँ पे कुछ भी जो मार्कशीट है, मार्कशीट के अंदर कुछ भी क्लियर तरीके से नहीं बताया गया है कि फेल उन्होंने किस बेसिस के ऊपर किया है। वहाँ पे सिर्फ सिंपली फेल लिखा हुआ आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट के ऊपर, जबकि स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपना असाइनमेंट बनाकर सबमिट किया था। सो देखिए गाइज 2 ही कंडीशन है जिन कंडीशन में आपके रिजल्ट के आगे फेल लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है गाइज कि हो सकता है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किया है तो उनके रिजल्ट के आगे फेल लिखा हुआ आ रहा होगा, या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया था पर उनका असाइनमेंट SOL को पसंद नहीं आया, अब उनको पसंद क्यों नहीं आया ये तो वही लोग जाने, और उन्होंने आपको फेल कर दिया। तो गाइज अगर आप लोगों के रिजल्ट के आगे फेल लिखा हुआ आ रहा है तो
तो अब कुछ नहीं हो सकता गाइज, आप लोगों को अपना ईयर फिर से रिपीट करना होगा एंड गाइज इससे ज़्यादा आप कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गाइज यहाँ पे मैंने आप लोगों की ये चारों डाउट क्लियर करने की कोशिश की है जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता था। बेसिकली गाइज ये जो आप लोगों का CBCS सेमेस्टर सिस्टम का रिजल्ट आया है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा बच्चों को इस रिज़ल्ट ने परेशान किया है, क्योंकि बच्चों को जितना उम्मीद थी कि उनको मार्क्स उतने अच्छे नहीं दिए गए हैं इस रिज़ल्ट के अंदर। लेकिन फिर भी गाइज जो भी है जैसा भी है आप लोगों के सामने है एंड गाइज अब आगे जो भी चीज़ें करनी है वो आप लोगों को ही सोच समझ के करनी है। मैंने आप लोगों के सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा गाइज अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।